अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 2 नाम है कसीर रुकनियाँ, जिसको उर्दू में हम बोलेंगे बहुपदियों। क्या कहेंगे? बहुपदियों। इससे पहले हमने लेसन नंबर 1 खत्म हो चुका है हमारा। अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। नाम क्या है उसका? वापस बोलती हूँ, कसीर रुकनियाँ, और गुजराती में बोलेंगे बहुपदियों। बहुपदियों को उर्दू में बोलते हैं कसीर रुकनियाँ। इससे पहले 8वीं जमात में हम कसीर रुकनी के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, तो आइए आज वापस हम उसको रिपीट करते हैं। तो कसीर रुकनियाँ हम जानते हैं कि कसीर रुकनी कितनी किस्मों की होती है? 3 किस्मों की होती है। आपको पता है ना? तो 3 किस्मों की कसीर रुकनी जो होती है, तो पहली है हमारे पास यक रुकनी। क्या बोलते हैं हम उसको? यक रुकनी। उर्दू में बोलते थे हम यक रुकनी। अब गुजराती में इसको हम क्या कहेंगे? एक पदी। क्या कहेंगे? एक पदी। तो एक पदी हमको पता है कि अगर ऐसा हो 2x, 3x, x², ये हमारी क्या कहलाई? एक पदी, यानी कि यक रुकनी। क्या कहलाई हमारी? यक रुकनी। दूसरी हमारे पास थी 2 रुकनी। याद आ रहा है आपको? 8वीं जमात में था ये 2 रुकनी। और 2 रुकनी को क्या कहेंगे हम? 2 रुकनी को गुजराती में द्विपदी। क्या कहेंगे? द्विपदी। तो द्विपदी को जैसे हम कहेंगे कि 2x + 3y, 5x + 7y। तो देखो इसमें 2 पद है, 1 और 2, 1 और 2। तो ये हमारी क्या हो गई? 2 रुकनी। तीसरा हम जानते हैं क्या है? सह रुकनी। क्या कहेंगे? सह रुकनी, जिसको गुजराती में कहेंगे त्रिपदी। क्या कहेंगे? त्रिपदी। तो त्रिपदी को किस तरह आएगा? जैसा कि 2x + 7y + 9 है ना। इसके बाद है 7x + 3y + 8। ये ले लो। चलो, तो ये क्या हुआ? देखो, पहला रुकनो, दूसरा रुकनो, तीसरा रुकनो, यानी कि क्या हो गया? ये सह रुकनी हुआ। तो ये हम 8वीं जमात या 7वीं जमात में भी हम सीख चुके हैं। तो अभी हम जो सीखेंगे वो इससे ये हमारी हो गई रुकनों के हिसाब से कितनी हुई? बहुपदी, यानी कि कसीर रुकनी कितनी हुई? 3 हुई। तो यक रुकनी जिसमें एक रुकन हो तो एक पदी कहलाएगा 2x, 3x, x²। 2 रुकनी होएगा तो जिसमें 2 रुकन होंगे 2x + 3y, 5x + 7y। अब सा रुकनी यानी कि 3 रुकन जिसमें हो 2x + 7y + 9, 7x + 3y + 8। तो ये हमने जो बहुपदी सीखी, तो ये हमने जो कसीर रुकनी यानी कि सीखी है, ये हम किसके हिसाब से सीखी? रुकनों के हिसाब से हमने ये सीखी। लेकिन अब हम जो सीखने वाले हैं वो कुव्वत के ऊपर। ये किसके ऊपर है? अरकान के ऊपर थी। किसके ऊपर थी? अरकान पर मुनासिब। किसके ऊपर मुनासिब थी? ये अरकान पर। अब इसके बाद हम जो सीखेंगे बहुपदी, वो हुई कुव्वत पर मुनासिब। किसके ऊपर? कुव्वत पर मुनासिब। याद रहे कि ये लेसन आपका यहाँ पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन ये सेम टू सेम आपका 10वीं में भी आपका लेसन यही है। इसलिए मेहरबानी करके आप 9 में ही इतना सीख लो कि आपको 10वीं के अंदर आसान लगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कसीर रुकनी किसके ऊपर मुनासिर है? कुव्वत पर। तो कुव्वत पर मुनासिर वाली कसीर रुकनी को हम देखेंगे कि कुव्वत पर मुनहसिर। कुव्वत पर मुनासिर। तो कुव्वत पर मुनासिर की जो बहुपदी होती है वो कितने किस्मों की होती है? 3। याद रहे कितने किस्मों की होती है? 3 किस्मों की होती है। तो सबसे पहली जो है हमारे पास खती कसीर रुकनी। क्या कहेंगे हम? खती कसीर रुकनी, जिसको
गुजराती में हम बोलेंगे सुरेख बहुपदी। क्या बोलेंगे? सुरेख बहुपदी। दूसरा है हमारे पास द्विघात बहुपदी, यानी कि क्या बोलेंगे? दो दर्जी कसीर रुकनी, जिसको गुजराती में बोलेंगे द्विघात बहुपदी। क्या कहेंगे? द्विघात। क्या कहेंगे? द्विघात बहु। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपदी। इसके बाद तीसरी है हमारे पास कौन सी? सहदर्जी कसीर रुकनी। सहदर्जी कसीर रुकनी, जिसे गुजराती में बोलेंगे त्रिघात। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपदी। वापस मैं समझा रही हूँ कि इससे पहले हमने जो सीखा वो किसके ऊपर था? अरकान के ऊपर मुनसिर कसीर रुकनी थी। हमने जो नया आप सीखेंगे तो वो किसके ऊपर मुनसिर है? कुव्वत, यानी कि गुजराती में बोलेंगे धार। क्या बोलेंगे? धार, यानी कि कुव्वत पर मुनसिर। तो कुव्वत पर मुनसिर की भी कसीर रुकनी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। खती कसीर रुकनी जो कुव्वत के ऊपर है, तो खती कसीर रुकनी गुजराती में बोलेंगे सुरेख बहुपदी। नंबर 2 है दो दर्जी कसीर रुकनी, जिसे गुजराती में बोलेंगे द्विघात बहुपदी। और तीसरी है सहदर्जी कसीर रुकनी, जिसे गुजराती में बोलेंगे त्रिघात बहुपदी। अब सबसे पहले हम सीखेंगे क्या खती कसीर रुकनी किसे कहते हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको इसका वो सिखाती हूँ कि इसका व्यापक स्वरूप, यानी कि इसकी मियारी शक्ल। तो इसकी मियारी शक्ल मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी मियारी शक्ल है बहुपदी की ax प्लस b। ये किसकी मियारी शक्ल है? मियारी शक्ल। अब दो दर्जी कसीर रुकनी है, तो दो दर्जी कसीर रुकनी की मियारी शक्ल क्या आएगी? ax² प्लस bx प्लस c। ये किसकी है? दो दर्जी की है। अब सहदर्जी की क्या है? तो ax³ का मतलब होता है कुव्वत। ax की कुव्वत 3 जमा bx² यानी कि 2 कुव्वत जमा cx प्लस d। बड़ी समझ? ये इसकी क्या है? मियारी शक्ल है। तो खती कसीर रुकनी यानी कि सुरेख बहुपदी की मियारी शक्ल क्या है? तो ax प्लस b। दो दर्जी कसीर रुकनी यानी कि द्विघात बहुपदी, इसकी मियारी शक्ल है ax² प्लस bx प्लस c। और सहदर्जी यानी कि त्रिघात बहुपदी, इसकी मियारी शक्ल है ax की कुव्वत 3 जमा bx² प्लस cx प्लस d। इतनी समझ पड़ी? अब इसके बाद हम देखेंगे कि खती कसीर रुकनी किसे कहते हैं। तो जिस कसीर रुकनी की कुव्वत 1 हो, जिस कसीर रुकनी की कुव्वत 1 हो उसे खती कसीर रुकनी कहते हैं। क्या है? यहाँ देखो कुव्वत है कुछ भी ऊपर, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो कुव्वत पर मुनसिर कसीर रुकनी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है तो x की कुव्वत है, x की कुव्वत है कुछ, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये आपने क्या, हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर एक कुव्वत है। तो खती कसीर रुकनी किसे कहते हैं? तो जिस कसीर रुकनी की लिखेंगे हम, ये मैं जो लिखा रही हूँ नोट पे लिखना है हमको, कि जिस कसीर रुकनी की, जिस कसीर रुकनी की कुव्वत 1 हो उसे खती कसीर रुकनी कहते हैं। क्या है कि जिस कसीर रुकनी की कुव्वत कितनी हो? 1 हो। कितनी हो? 1। मैंने यहाँ आपको म्यारी शक्ल में दिया है ax प्लस b।
इसके ऊपर कोई कुव्वत है नहीं, इसलिए ये कौन सी कसीर रुकनी हुई? खती कसीर रुकनी हुई। अब नंबर 2 कि दो दर्जी कसीर रुकनी किसे कहते हैं? तो जिस कसीर रुकनी की कुव्वत अगर 2 होती है उसे हम क्या कहेंगे? दो दर्जी कसीर रुकनी। नंबर 2, तो जिस कसीर रुकनी की कुव्वत 2 हो उसे दो दर्जी कसीर रुकनी कहते हैं। देखो यहाँ पर x की कुव्वत 2 है कि नहीं? तो ये कौन सी कसीर रुकनी कहलाई? दो दर्जी। अब यूं मत बोलना कि ये 3 है तो ये 1 2 ने 3 तो ये 7 दर्जी हुआ। मैं पहले बता रही हूँ कि हम जो सीख रहे हैं वो कुव्वत पर मुनहसिर कसीर रुकनी सीख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो बताया था वो अरकान पर मुनहसिर कसीर रुकनी थी, लेकिन फिलहाल अभी हम जो सीख रहे हैं बहुपदी, वो हम किसके ऊपर? धात पर, यानी कि धात कितनी है, कुव्वत कितनी है, उसके ऊपर मुनहसिर ये कसीर रुकनी है। अब तीसरी है कि सहदर्जी कसीर रुकनी किसे कहते हैं? तो नंबर 3, तो जिस कसीर रुकनी की कुव्वत कितनी हो? 3 हो उसे सहदर्जी कसीर रुकनी कहते हैं। पढ़ गई समझ? मैंने आपको तारीफ लिखाई है, मैंने जितना भी लिखा रही हूँ ये अपनी नोटबुक में लिखना है। तो नंबर 1 जिसकी तारीफ थी कि खती कसीर रुकनी यानी कि सुरेख बहुपदी कोने कहेवामां आवे छे? तो जिस कसीर रुकनी की कुव्वत 1 हो उसे खती कसीर रुकनी कहते हैं। दो दर्जी कसीर रुकनी यानी कि द्विघात बहुपदी कोने कहेवामां आवे छे? तो जिस कसीर रुकनी की कुव्वत 2 हो, कितनी हो? 2, उसे दो दर्जी कसीर रुकनी कहते हैं। तीसरा है कि जिस कसीर रुकनी की कुव्वत कितनी हो? 3 हो उसे सहदर्जी कसीर रुकनी कहते हैं। तो कुव्वत पर मुनहसिर कसीर रुकनी की किस्में कितनी है? 3 है। सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी और त्रिघात बहुपदी। सुरेख यानी कि खती कसीर रुकनी, द्विघात यानी कि दो दर्जी कसीर रुकनी और त्रिघात यानी कि सहदर्जी कसीर रुकनी। इसके बाद मैंने इसको आपको सिखाया है म्यारी शक्ल। तो सुरेख बहुपदी की म्यारी शक्ल है ax + b। ये हमेशा याद रखना है, 10वीं तक आपके आने वाला है। तो ax + b। दूसरा है द्विघात ax² + bx + c। ये किसकी है? द्विघात। तीसरा है त्रिघात ax³ + bx² + cx + d। ये हमारी कौन सी है? त्रिघात की। तो ये मैंने आपको कसीर रुकनी भी समझाई, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, उसकी म्यारी शक्ल भी समझा दी, इसके अलावा उसकी तारीफ भी समझाई। अब हम देखेंगे कि कसीर रुकनी आपको पहचानने में आती है या नहीं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि सुरेख बहुपदी। क्या सिखाया था मैंने आपको? सुरेख बहुपदी। सुरेख बहुपदी जिसको उर्दू में क्या बोलेंगे हम? खती कसीर रुकनी। क्या बोलेंगे? खती कसीर रुकनी। अब खती कसीर रुकनी की म्यारी शक्ल भी मैंने आपको बता दी। क्या थी? ax + क्या था? b था। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो 5x + 7 है कि नहीं यहाँ पर? तो ये 5x + 7 जो है, तो इसके ऊपर कोई कुव्वत है? तो कुव्वत नहीं है।
इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये कौन सी खती कसीर रुकनी कहलाएगी। अब हमको ये जानकारी हासिल करनी है कि इससे पहले भी हम कसीर रुकनी में जान चुके थे कि किसको मुतगय्यर किसे कहते हैं, ज़रीब किसे कहते हैं, ये हम सीख चुके, लेकिन वापस हम सीखेंगे क्योंकि अभी तक हमने जो सीखा वो उर्दू में सीखा, लेकिन अब हमको दोनों ज़बान में सीखना है। तो सबसे पहले ये जो 5 है, 5 ये जो पहला रुकन है, इसके अंदर जो 5 है, ये 5 को हम क्या कहेंगे, ज़रीब कहेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, असास पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, असास, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ज़रीब। क्या कहेंगे, ज़रीब। अब ज़रीब को गुजराती में क्या कहेंगे, सहगुणक। क्या कहेंगे, सहगुणक। और जो एक्स है इसको हम क्या कहेंगे, मुतगय्यर। क्या कहेंगे, मुतगय्यर, जिसको गुजराती में बोलेंगे चल। क्या कहेंगे हम, चल। और जबकि जो 7 है, 7 एक लौता है, इसके साथ में ना एक्स है ना वाई है, कोई भी मुतगय्यर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे मुस्तकिल रुकनो। क्या कहेंगे, मुस्तकिल रुकनो, जिसे हम गुजराती में कहेंगे अचल पद। क्या कहेंगे, अचल पद। तो ये हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो कि ये इसकी शक्ल में है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी है, सूरेख बहुपदी, यानी कि खती कसीर रुकनी है। अब इसके अंदर जो पहला रुकन है, उसके अंदर जो 5 है, इसको हम क्या कहेंगे, ज़रीब कहेंगे। गुजराती में इसे बोलते हैं सहगुणक। उसके बाद जो है उसको हम उर्दू में कहेंगे मुतगय्यर, जिसे गुजराती में बोलते हैं चल। और जो एक तन्हा है, जिसके साथ में ना एक्स है ना वाई है, कुछ नहीं है, तो यह मुस्तकिल रुकनो, जिसे हम गुजराती में बोलेंगे अचल पद। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी हमारी है द्विधात। क्या है, द्विधात बहुपदी, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं हम, दो दर्जी। क्या कहेंगे, दो दर्जी कसीर रुकनी। इसकी मियारी शक्ल मैंने आपको क्या बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c। तो अब इसको हमको काय में चेंज करने का, देखो मैं लिखती हूँ 3x² प्लस 7x प्लस 9, है कि नहीं। तो ये इसके शक्ल में है ये, इसका मतलब इसके ऊपर कुव्वत 2 है, इसलिए ये क्या कौन सी बहुपदी कहलाएगी, कौन सी कसीर रुकनी कहलाएगी, दो दर्जी। क्या कहलाएगी, दो दर्जी। अब इसमें भी ऐसा ही होगा कि जो 3 है ये मेरा क्या कहलाएगा, ज़रीब, यानी कि सहगुणक। ये क्या कहलाएगा, मुतगय्यर। और ये जो 2 है, 2 ये मेरी क्या कहलाएगी, कुव्वत, जिसको गुजराती में बोलेंगे धात। क्या कहेंगे, धात बोलेंगे। अब यहाँ पर भी साथ मेरा क्या कहलाएगा, ज़रीब। एक्स क्या कहलाएगा, मुतगय्यर। क्या कहलाएगा, और 9 जो है वो क्या कहलाएगा, अचल पद, यानी कि मुस्तकिल रुकन कहलाएगा। तो आपको समझ पड़ी कि कितनी कुव्वत थी हमारी, 2 कुव्वत थी। इसका मतलब ये कौन सी है, दो दर्जी कसीर रुकनी कहलाएगी। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी कसीर रुकनी है, खती कसीर रुकनी है, दो दर्जी है कि सह दर्जी है। इसके बाद आएगा हमारा सह दर्जी, तो जिसकी कुव्वत कितनी होनी चाहिए, पता है आपको, मैंने अभी बताया आपको, त्रिधात की, त्रिधात बहुपदी, जिसको उर्दू में हम क्या कहेंगे, सहदर्जी। क्या बोलेंगे, सहदर्जी कसीर रुकनी। तो इसके क्या था हमारे पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसका एक एग्जांपल हम लेंगे
4x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 10 है ना। तो देखो कुव्वत किसकी बड़ी है, सबसे 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी दर्जे की है, सहदर्जी यानी कि त्रिघात। तो 4 जो हैगा वो मेरा क्या कहलाएगा, जरीब, x क्या कहलाएगा, मुतगय्यर, 3 मेरी क्या कहलाएगी, कुव्वत। अब इसमें हम देखेंगे दूसरे इसमें 7 मेरा जरीब, x मुतगय्यर और 2 क्या कहलाएगी, कुव्वत। 3 मेरा क्या कहलाएगा, जरीब यानी कि सहगुणक, x क्या है, मुतगय्यर है, प्लस 10 तो क्या कहलाएगा, अचल पद यानी कि मुस्तकिल रुकन। तो आज हमने क्या सीखा, बहुपदी यानी कि कसीर रुकनीय, कसीर रुकनिया। तो कसीर रुकनी अरकान के हिसाब से भी 3 होती है और कुव्वत पर मुनसिब के हिसाब से भी कितनी होगी, 3 होगी। तो हमने जो नया सीखा वो कुव्वत के ऊपर सीखी। तो कसीर रुकनी कितने किस्मों की होती है, 3, सहदर्जी खती कसीर रुकनी, 2 दर्जी और सहदर्जी यानी कि सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी और त्रिघात बहुपदी। इसके अलावा मैंने इसकी मियारी शक्ल भी आपको लिखाई, इसकी तारीफ भी आपको लिखाई और आपको एग्जाम्पल देने के बाद मैंने आपको जरीब, मुतगय्यर और कुव्वत के बारे में भी जानकारी हासिल दी। अब इसके आगे हम हिसाब हल करेंगे नेक्स्ट पीरियड में।